बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हूँ। सरसों के तेल को घर पर साफ़ कर कर कुकिंग ऑयल के तौर पर आप इसको अब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी बनती है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लिया है मैंने 10 किलो। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उस तरह तेल ले सकते हैं। जब ऑयल ये थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर गंदम की मैंने एक रोटी ली है। गंदम का आटा लेकर उसका एक पेड़ा बना लिया था और उसकी मैंने एक रोटी सी तैयार कर ली है। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको गर्म करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर बहुत सारी जाग आ जाएगी। फिर लहसुन के 10 जव्वे मैंने लिए हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और ये जाग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद आस्ता आस्ता ये जाग खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगी। बस आपने इसको 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अच्छी तरह बॉयल दे देना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल सी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा जो ऑयल है ये भी इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और इसके ऊपर जितनी भी ये जाग सी आई है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। बस इसके अंदर जो हमने वो गंदम की रोटी और लहसुन की टुकड़ियाँ जो डाली हैं वो बस आपने गोल्डन ब्राउन सी करनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर देना है। तो जैसे जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगी ये आप देखेंगे कि लहसुन की जो जवें हैं ये भी और गंदम की जो रोटी है ये भी ऊपर आ जाएंगे। ये देख लें काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर गोल्डन सा कलर भी आ गया हुआ है और इसकी जाग भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसी तरह इसका कलर भी बहुत कम हो गया और इसके अंदर जो स्मेल है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। बस आपने इसको डार्क ब्राउन सा कलर देना है। जब इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसको लहसुन और ये जो गंदम की रोटी जो हमने इसके अंदर ऐड की थी इसको आपने रिमूव कर लेना है। ये देख लें अच्छी तरह ये फ्राई हो चुकी है और ये दोनों चीज़ें ऊपर आ गई हुई हैं और इसकी जाग भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बस अभी आपने लहसुन की जव्वे और जो गंदम की रोटी जो हमने इसके अंदर ऐड की थी इसको आपने रिमूव कर लेना है यानी कि इसको निकाल लेना है। फिर एक छाननी की मदद से आपने इसके ऊपर जितनी भी कसाफत है वो सारी की सारी आपने रिमूव कर लेनी है। गंदम के जो रोटी के जो ज़रात होंगे और लहसुन के जो ज़रात होंगे वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल प्योर ऑयल आपको मिल जाएगा। ये देसी घी का नेमो बदल भी है और ये मस्टर्ड जो ऑयल जो हमारा बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। ये देख लें इसको अभी आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है और इससे अभी आप कुकिंग के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनामत है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।